मान आप रख सकते हो। लेकिन अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एक तो ये होता है अंतर्गत वर्त, एक अपने पास होता है परिगत वर्त। जैसे ये परिगत वर्त हो गया, ये इसकी भुजा ए है, 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 और ये इसकी त्रिज्या आर है, ये इसकी त्रिज्या आर है। तो अब ये अंतर्गत वर्त, ये तो क्या हुआ अंतर्गत वर्त, ये क्या हुआ परिगत वर्त। अब इसमें अपने को क्या करने हैं, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, a बटा 2√3, और इसकी जो त्रिज्या होगी अपने पास a बटा √3। यहां से एक क्वेश्चन आता है एज इट इज कि किसी अंतर्गत वर्त और परिगत वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, या उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। उस वक्त अपने पास ये ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए में 1:2, ऑप्शन बी में 1:4, ऑप्शन सी में 2:1, और ऑप्शन डी में अपने पास ये उल्टा हो जाएगा 4:1। ये 4 ही ऑप्शन आते हैं कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आपसे पूछेगा अंतर्गत वर्त और परिगत वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात। तो यहां देखो अपने इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं त्रिज्याओं का अनुपात। किसका, त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्याओं में पहले वाले की त्रिज्या क्या है, a बटा 2√3 अनुपात a बटा √3। ठीक है दोस्तों, अब इस √3 से क्या हो गया, √3 कट गया, इस a से क्या हो गया, a कट गया, ऊपर भी 1 बच गया, इधर भी 1 बच गया। अब अपने पास ये क्या है, 1/2:1। ये बटा का 2 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1:2। तो अंतर्गत वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2। इसी से अपने से पूछेगा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्या होता है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। तो देखो ये समझ में आ गया कि देखो ये अंतर्गत वर्त है, इसकी ये त्रिज्या जरूर इंपॉर्टेंट है, आप ज्ञात कर लेना, ये याद नहीं रहता है, कई बार अपने एग्जाम में इसको भूल जाते हैं, क्योंकि इसकी ये त्रिज्या ये है, इसकी जो त्रिभुज की भुजा अपने पास दी हुई है और अपने को इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या का मान होगा a बटा 2√3, मतलब ये जितनी भुजा है इसमें 2√3 का भाग दे दें तो इसका मान आ जाएगा। ये जो त्रिज्या है यहां इस वर्त की, ये a बटा √3, ये परिगत वर्त की त्रिज्या है। ये दोनों अपने को अच्छे से याद कर लेनी है। अगर ये दोनों याद हो जाएं तो अपना क्या होगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। अब देखो इसमें से आपसे पूछेगा कि अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखो ये जो त्रिज्याओं का अनुपात है इसका अपन स्क्वायर कर दें, 1 स्क्वायर और इसमें भी 2 का स्क्वायर, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2 का स्क्वायर 4। मतलब यहां क्षेत्रफलों का अनुपात अपन ने ज्ञात किया, तो इस त्रिज्याओं का यहां क्या थी, R1:R2, मतलब त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हुआ, 1:4। ठीक है, लेकिन अपने से देखो गलती करवाएगा परीक्षा में, और वो गलती क्या होगी, ये अनुपात आप याद करके चले जाओगे, रट के चले जाओगे, लेकिन अपने को रटना नहीं है, समझना है। यही क्वेश्चन, क्योंकि गणित में नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रश्नावली तो वही है। अब 2 और 2 4 होंगे तो 4 ही होंगे, लेकिन वो घुमाएगा कैसे, देखो इसके अंदर आपसे कह देगा कि समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन क्या पूछेगा, समबाहु त्रिभुज के परिगत वर्त एवं अंतर्गत वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछ लिया और यही ऑप्शन दे देगा। तो देखो दोस्तों अपने त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 याद था, क्षेत्रफलों का 1 का और कितना हुआ 4। अपन जल्दबाजी में इस क्वेश्चन पे टिक कर देते हैं ऑप्शन पे, तो ये गलत हो जाता है। यहां आपकी बार इसने क्या किया, परिगत वर्त पहले दे दिया, अंतर्गत वर्त बाद में दिया, तो ये दोनों अनुपात उल्टे हो जाएंगे। तो इसका जो है वो क्या होगा, 4:1 होगा।
ऐसे ही ये उल्टा क्षेत्रफल नहीं दे और क्या पूछ ले, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तब अपने पास ये उल्टा हो जाएगा 2:1। इसी अनुपात से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अंतर्गत वर्ग, परिगत वर्ग की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, इनका क्षेत्रफलों का 1:4। अब परिगत नाम पहले दे दिया तो उल्टा 2:1 और 4:1। ठीक है, ये आज अपने इतना ही करेंगे। अब इसी का नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट 2, बची हुई जो भी अपने त्रिभुज से संबंधित है वो उसके अंदर करेंगे। उसके बाद अपने आयत पढ़ेंगे, इसके बाद समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे और समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।